हेलो दोस्तों, आज पुनः हमने 2024 एग्जाम में कक्षा 12 यूपी बोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हमारा आज का लघु उत्तरीय क्वेश्चन है जो कि 2 से 4 नंबर में पूछा जाता है। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक रेखा का कार्तीय समीकरण x-5/3 y+4/7 बराबर z-6/2 इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का कार्तीय समीकरण दे रखा है, इसका हमें सदिश समीकरण निकालना है। तो लिखेंगे, पहले रेखा को लिख लेंगे। जो कार्तीय समीकरण दे रखा है x-5/3 बराबर y+4/7 बराबर z-6/2 लिखेंगे। चूंकि रेखा -5 चूंकि रेखा बिंदु 5-4-6 से होकर जाती है तथा इसके दिक अनुपात 3-7-2 है। देखिए, रेखा जो है किस बिंदु से होकर जा रही, 5-4 और 6 से। ये जो है रेखा का स्टैंडर्ड समीकरण आपको याद होना चाहिए। जो है रेखा का स्टैंडर्ड कार्तीय रूप में जो है रेखा का समीकरण x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 बराबर z-z1/c1। ये रेखा के कार्तीय रूप का समीकरण है। इससे हम तुलना करके जो है मान x1 y1 z1 का निकाल लेंगे, या जो है इतने बराबर शून्य दिखा देंगे, इतना बराबर शून्य दिखा देंगे। x y z का मान हमें निकल जाएगा रेखा किस बिंदुओं से होकर जा रही। या तो आप डायरेक्ट तुलना करके लिख लें, या जो है हम जो है इतना बराबर सबके बराबर 0 लिख देंगे, तो जो है हमें पता चल जाएगा रेखा किन बिंदुओं से होकर जा रही। तो हमें पता चल गया रेखा 5-4 और 6 से होकर जाती है, और इसके दिक अनुपात जो अपान में लिखे होते हैं ये दिक अनुपात होते हैं। तो रेखा का दिक अनुपात बराबर 3-7-2 है। तो यहां से हमें वेक्टर ए बराबर मिला 5i-4j प्लस 6k, और वेक्टर बी बराबर हमें मिला 3i प्लस 7j प्लस 2k। रेखा का सदिश समीकरण, रेखा का सदिश समीकरण इसलिए रेखा का सदिश समीकरण बराबर क्या होता है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी होता है। ये रेखा का सदिश समीकरण है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। आर बराबर हमें क्या मिला, ए का मान कितना है 5i-4j प्लस 6k प्लस लेमडा ब्रैकेट में लिख देंगे बी का मान 3i प्लस 7j प्लस 2k। ये रेखा का सदिश समीकरण हो गया। देखिए, इसलिए रेखा का सदिश समीकरण आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, आर बराबर 5i-4j प्लस 6k प्लस लेमडा बराबर 3i प्लस 7j प्लस 2k। ए का मान आपका जो है हो गया, और ए बी का मान, ए और बी का मान, इसे रेखा का सदिश समीकरण होता है आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। इसमें रख लिए, ये रेखा का सदिश समीकरण आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दिखाइए कि रेखाएं परस्पर लंब है। परस्पर लंब है। ये दो रेखाएं दी गई है, x-5/7 y-2/-5 z/1 तथा x/1 y/2 z/3
कह रहा है कि दिखाइए कि रेखाएं परस्पर लंब हैं। रेखाओं को लिख लेंगे, x माइनस 5/7 बराबर y प्लस 2/-5 बराबर z/1 तथा रेखा दिया है x/1 बराबर y/2 बराबर z/3। ये रेखा का दिया हुआ है, कार्तीय रूप में रेखा का दो समीकरण दिया हुआ है। ये हमें दिखाना है कि दिखाइए कि ये रेखाएं परस्पर लंब है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दिखाइए कि रेखाएं परस्पर लंब है। हम लिखेंगे पहली रेखा का दिक् अनुपात 7-5 हमने अभी अभी बताया, जो अपान में लिखा होता है वो रेखा का दिक् अनुपात होता है। यहाँ रेखा का समीकरण हमने लिखा है x माइनस x1 अपान ए, वाई माइनस y1 अपान बी, जेड माइनस z1 अपान सी। ये जो नीचे लिखा है सभी पहली रेखा का दिक् अनुपात, तो यहां से हमें मिला a1 b1 c1 मिल गया। तो a1 बराबर 7 मिला, b1 बराबर -5 मिला, c1 बराबर 1 मिला। ऐसे दूसरी रेखा का दिक् अनुपात, ऐसे दूसरी रेखा का दिक् अनुपात निकाल लेंगे। क्या है? 1 2 3, 1 2 3। ये दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है 1 2 3। दूसरी रेखा का तो यहां हमें मिला a2 बराबर 1, b2 बराबर 2, c2 बराबर 1, a1 b1 c1, c2 बराबर 3। लिखेंगे रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी, दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी। इसका फार्मूला, दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। यही दिखा देंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो। देखिए a1 बराबर 7 है, b1 बराबर आपका क्या है a1 a2, तो 7 गुणे 1 प्लस b1 कितना है -5 गुणते 2 प्लस c1 कितना है 1 है और c2 कितना है 3 है। तो ये 7 एकम 7, 5 दूनी 10 -10 प्लस 3 बराबर 0 आना चाहिए। और तो यहां पर हमें मिला जो है 10 -10 शून्य। यहां निकालेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अतः a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 निकाल रहे हैं, तो जो है सबका मान रख दिए, इसका मान 0 आ गया। लिख देंगे अतः रेखाएं परस्पर लंब है, अतः रेखाएं परस्पर लंब है, रेखाएं परस्पर लंब है। ये क्वेश्चन था हमारा कि दिखाइए कि रेखाएं परस्पर लंब है। रेखा का कार्तीय रूप का समीकरण है, ये दो रेखाएं को दिखाना है रेखाएं परस्पर लंब है। तो जो है हम दिखाते हैं कि रेखाओं के दिक् अनुपातों का जो है गुणनफल का योग जो है 0 होगा। तो जो है पहली रेखा 7-5, पहली रेखा का दिक् अनुपात 7-5 और 1 है। तो a1 बराबर 7, a2 बराबर -5, a3 बराबर एक, a1 बराबर 7, b1 बराबर -5, c1 बराबर 1। ऐसे दूसरी रेखा में a1 a2 बराबर 1, b2 बराबर 2, c2 बराबर 3। रेखाएं परस्पर लंब होंगी। कब लंब होंगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 जब होगा। तो इनका गुणनफल हमने 0 दिखा दिया, सबका मान रखकर जोड़ लिए, जो है 0 आ गया। अतः लिख दिए रेखाएं परस्पर लंब होंगी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो है पी का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब होंगी। ये दो रेखाएं दिया हुआ है, रेखा का कार्तीय रूप का समीकरण दो रेखाओं का दे रखा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो है ये रेखाएं, ये दिया है कि ये रेखाएं परस्पर लंब है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रेखा का जो समीकरण दिया है इसको मानक रूप में लिखते हैं। रेखा के समीकरण को मानक रूप में लिखने पर देखिए, पहले समीकरण को मानक रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1/3 मिलेगा, बराबर दूसरे में 7 कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस 7 दूनी 14, y माइनस 2/2p, ये z माइनस 3, ये तो ऐसे ही है, सही है। और दूसरा वाला समीकरण क्या है, 7 माइनस 7x, देखिए 7 माइनस 7x है तो माइनस 7 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, इसमें से माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 1/3p। और तीसरे वाले इसमें जो है ये तो रेखा का मानक रूप है ही, और ये भी इसमें भी माइनस कॉमन है, माइनस, तो z माइनस 6/5 हो गया। ये सभी जो है जो भी गुणांक है इसको नीचे कर लेंगे तो x माइनस 1/-3 भी इसको लिख सकते हैं। 7 को नीचे लाएंगे तो y माइनस 2p/7 हो गया, बराबर z माइनस 3/2 और x माइनस 1/3p/-7 आपका हो गया, बराबर y माइनस 5/1 बराबर z माइनस 6/-5 आपका हो गया। ये रेखा के मानक समीकरण मिल गए जो है। लिखेंगे पहली रेखा के दिक् अनुपात -3 2p/7 2 है, तो हमें क्या मिलेगा, a1 बराबर -3, b1 बराबर 2p/7, c1 बराबर हमें मिलेगा 2। ऐसे दूसरी रेखा के दिक् अनुपात पहली रेखा के दिक् अनुपात जैसे मिला वैसे दूसरी रेखा के दिक् अनुपात, इस रेखा के जो नीचे जो है अवयव लिखे हुए हैं x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, तो ये जो है 3p/-7 कामा 1 -5 जो है इस वाली रेखा के दिक् अनुपात है। लिखेंगे दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी, दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी, दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये फार्मूला है आपका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 होगा तो रेखाएं जो है परस्पर लंब होंगी। a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या है, इन रेखाओं के दिक् अनुपात हैं। अच्छा, ये दूसरी रेखा में हमने नहीं लिखा जो है, यहां पर a2 बराबर मिल गया 3p/-7, b2 बराबर मिला 1, c2 बराबर मिल गया -5। रख लेते हैं, सबका मान यहां पर रख देंगे तो हमारे पास मिलेगा a1 का मान कितना है -3, b1 a2 का मान कितना है 3p/-7 प्लस b1 का मान है 2p/7, b2 का मान है 1 प्लस c1 का मान है 2, c2 का मान -5। गुणा कर लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3 त्रिका 9p/7 प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो क्या बचेगा, ये बराबर 0 है। इसका गुणा करेंगे तो 2p/7 बच जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस -10 बराबर 0 हमें मिला। ये 9 2 11 p/7
ये 10 को पक्षांतर कर देंगे तो इधर आके +10 हो जाएगा। तो P बराबर हमें क्या मिलेगा, ये जो है 7/11 हो जाएगा, 10/11/7 हो जाएगा। तो ये बराबर लिख सकते हैं 10 सत्ते 70/11। P का मान 70/11 आ गया। ये P का मान है 70/11। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया था। P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं परस्पर लंब होंगी। तो ये दो रेखाओं का कार्तीय रूप का समीकरण हमें नजर आ रहा है, लेकिन जो है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को जो है यक्स को इधर का उधर लिखा हुआ है। तो हम जो है पहले इन समीकरणों को मानक रूप में लिखेंगे। रेखा के समीकरण को मानक रूप में लिखने पर रेखा का समीकरण का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप आपका x-x1/a1 बराबर y-y1/b1 बराबर z-z1/c1 होता है रेखा का मानक समीकरण। तो जो है इसको जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये मानक रूप में आ जाएगा। इसमें 7 कॉमन ले लेंगे तो ये मानक रूप में बन जा रहा है। इसमें जो है, इसमें मानक रूप में है ही, इसमें से भी -7 कॉमन ले लेंगे तो x-x1 बनेगा। और जो है ये मानक रूप में है, इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया हमने तो मानक रूप बन गया। अब x-x1 इसमें किसी संख्या का गुणा नहीं होता है तो माइनस को हमने नीचे भेज दिया तो ये माइनस नीचे हो गया। y-y1 इसमें इसके 7 का गुणा है, इसको भी नीचे भेज दिया तो 2p/7 हो गया। ये सेम का सेम लिखा है। -7 का गुणा है, इसको भी नीचे भेज दिया तो ये 3p/-7 हो गया। ये सेम है। ये जो है माइनस को नीचे भेज दिए तो -5। हमें पता चल रहा है पहली रेखाओं के दिक् अनुपात है। तो पहली रेखा के दिक् अनुपात, ये नीचे की जो संख्याएं लिखी होती हैं दिक् अनुपात होते हैं। ये a1 b1 c1 ये दिक् अनुपात है। x1 y1 z1 से ये रेखा होकर जा रही है। ये रेखा का समीकरण है जो x1 y1 z1 से होकर जा रही है और इसके दिक् अनुपात a1 b1 तथा c1। एक किस रेखा के का मानक समीकरण है, वह रेखा जो x1 y1 z1 से होकर जा रही तथा उसके दिक् अनुपात a1 b1 c1 है। तो इस रेखा के दिक् अनुपात a जो है -3 2p/7 और c1 2। दूसरी रेखा के दिक् अनुपात -3p/7 1 और -5। दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी यदि a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0 होता है तो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं। सबका मान रख लिए और ये हल कर लिए, p का मान हमें निकल गया। रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो बराबर 0 दिखा दिए, यहां से p का मान